ओम श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। श्राद्ध की विधि तथा उसके विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का वर्णन। श्री सनत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैं श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पिता की श्याह तिथि के पहले दिन स्नान करके एक समय भोजन करें। जमीन पर सोए ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात में ब्राह्मण को निमंत्रण दे। श्राद्ध करता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल और उबटन लगाना, मैथुन, औषध सेवन और दूसरों के अन्न का भोजन अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना और दिन में सोना, यह सब कार्य श्रद्धा करता और श्रद्धा भोक्ता को छोड़ देने चाहिए। यदि श्राद्ध में निमंत्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है और नरक में जाता है। श्राद्ध में वेद के ज्ञाता और वैष्णव ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए, जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, परम शांत, उत्तम कुल में उत्पन्न, रोग और दोष से रहित हो और पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण, सब प्राणियों पर दया करने वाला, देव पूजा परायण, स्मृतियों का तत्व जानने में कुशल, वेदांत तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुणयुक्त, गुरुजनों की सेवा में तत्पर तथा उत्तम शास्त्र का वचनों द्वारा धर्म उपदेश देने वाला हो, उसे श्राद्ध में निमंत्रित करें। किसी अंग से हीन अथवा अधिक अंग वाला, कदर्य, रोगी, कोढ़ी, बुरे नखों वाला तथा अपने व्रत को खंडित करने वाला, ज्योतिषी, मुर्दा जलाने वाला, कुत्सित वचन बोलने वाला, परिवेता अर्थ बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, देवल, दुष्ट, निंदक, असहनीय, धूर्त, गांव भर का पुरोहित तथा असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला, वृषलीपति, कुंड गोलक, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ करवाने वाला, पाखंड पूर्ण आचरण वाला, अकारण सिर मुंडाने वाला, पराय स्त्री और पराय धन का लोभ रखने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति से रहित, भगवान शिव की भक्ति से विमुख, वेद बेचने वाला, व्रत का क्रय विक्रय करने वाला, स्मृतियों और मंत्रों को बेचने वाला, गवैया, मनुष्यों की झूठी प्रशंसा के लिए कविता करने वाला, वेद्यक, शास्त्र से जीविका चलाने वाला, वेद निंदक, गांव और वन में आग लगाने वाला, अत्यंत कामी, रस बेचने वाला, झूठी युक्ति देने में तत्पर रहने वाला, यह सब ब्राह्मण यत्न पूर्वक श्राद्ध में त्याग देने योग्य है। श्राद्ध से एक दिन पहले या श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को निमंत्रित करे। श्राद्ध करता पुरुष हाथ में कुश लेकर इंद्रियों को वश में रखते हुए विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दे और इस प्रकार कहे, हे साधु शिरोमणि, श्राद्ध में अपना समय देकर मुझ पर कृपा प्रसाद करें। तदंतर प्रातःकाल उठकर सवेरे का नित्य कर्म समाप्त करके विद्वान पुरुष कूतप काल में श्राद्ध प्रारंभ करें। दिन के 8वें मुहूर्त में जब सूर्य का तेज कुछ मंद हो जाता है, उस समय कुपत काल कहते हैं। उसमें पितरों की तृप्ति के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल ही दिया है। मुनिश्रेष्ठ, विभिन्न द्रव्यों के साथ जो काव्य असमय में पितरों के लिए दिया जाता है, उसे राक्षस का भाग समझना चाहिए। वह पितरों के पास नहीं पहुंच पाता। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। उसे देने वाला नरक में पड़ता है और उसे भोजन करने वाला भी नरकगामी होता है। ब्राह्मण, यदि निधन तिथि का पहले दिन एक दंड ही हो तो दूसरे दिन वह अपराह्न तक व्याप्त हो तो विद्वान पुरुष दूसरे दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। किंतु मृत्यु तिथि यदि दोनों दिन अपराह्न काल में व्याप्त हो तो शय पक्ष में पूर्व तिथि को श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए और वृद्धि पक्ष में पर तिथि को। यदि पहले दिन शयाह तिथि 4 घड़ी हो और दूसरे दिन वह सायंकाल तक व्याप्त हो तो श्राद्ध के लिए दूसरे दिन वाली तिथि ही उत्तम मानी गई है। द्विजोत्तम, निमंत्रित ब्राह्मणों के एकत्र होने पर प्रायश्चित से शुद्ध हृदय वाला श्राद्ध करता पुरुष उनसे श्राद्ध के लिए आज्ञा ले। ब्राह्मणों से श्राद्ध के लिए आज्ञा मिल जाने पर श्राद्ध करता पुरुष फिर उनमें से 2 को विश्वदेव श्राद्ध के लिए और 3 को विधि पूर्वक पितृ श्राद्ध के लिए पुनः निमंत्रित करे, अथवा देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध के लिए एक एक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। श्राद्ध के लिए आज्ञा लेकर एक एक मंडल बनावे। ब्राह्मण के लिए चकोर, क्षत्रिय के लिए त्रिकोण और वैश्य के लिए गोल मंडल बनाना आवश्यक समझना चाहिए और शूद्र को मंडल न बनाकर केवल भूमि को सींच देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के अभाव में भाई को, पुत्र को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त करे, परंतु वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में नियुक्त न करें। ब्राह्मणों के पैर धोकर उन्हें आचमन करावे और नियत आसन पर बैठाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणों के बीच में श्राद्ध मंडप के द्वार देश में श्राद्ध करता पुरुष अपहता, असुरा, राक्षसी, वेदशिद इस ऋचा का उच्चारण करते हुए तिल बिखेरे।
जो और कुशों द्वारा विश्वदेव को आसन दे। हाथ में जो और कुश लेकर कहें, विश्वेशाम देवानाम इदम आसनम। ऐसा कहकर विश्वदेवों को बैठने के लिए आसन रूप से उस कुशा को रख दें और प्रार्थना करें, हे विश्वदेवो, आप लोग इस देव श्राद्ध में अपना क्षण समय दें और प्रतीक्षा करें। अक्षयोदक और आसन समर्पण के वाक्य में विश्वदेवों और पितरों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आवहन वाक्य में द्वितीय विभक्ति बताई गई है। अन्न समर्पण के वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। शेष कार्य संबोधक पूर्वक करना चाहिए। कुश की पवित्री से युक्त 2 पात्र लेकर उसमें शनम नो देवी इत्यादि ऋचा का उच्चारण करके जल डाले। फिर यवो असी इत्यादि मंत्र बोलकर उसमें जव डाले। उसके बाद चुपचाप बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प छोड़ दे। इस प्रकार अर्घ्य पात्र तैयार हो जाने पर विश्वदेवा स इत्यादि मंत्र से विश्वदेवों का आह्वान करे। तदंतर या दिव्या आपः इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके एकाग्रचित हो पितृ और मातामह संबंधी विश्वदेवों को संकल्प पूर्वक क्रमशः अर्घ्य दे। उसके बाद गंध पत्र पुष्प यज्ञोपवीत धूप दीप आदि के द्वारा उन देवताओं का पूजन करे। तत्पश्चात विश्वदेवों से आज्ञा लेकर पितृगणों का पूजन करे। उसके लिए सदा तिल युक्त कुशों वाला आसन देना चाहिए। उन्हें अर्घ्य देने के लिए द्विज पूर्ववत 3 पात्र रखे। शनम नो देवी इत्यादि मंत्र से जल डालकर तिलो असि सोम देवत्यो इत्यादि मंत्र से तिल डाले और फिर उशंतस्त्वा इत्यादि मंत्रों द्वारा पितरों का आह्वान करके ब्राह्मण एकाग्रचित हो या दिव्या आप इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके पूर्ववत संकल्प पूर्वक पितरों को समर्पित करे। अर्घ्य पात्र को उलटकर पितरों के वाम भाग में रखना चाहिए। साधु शिरोमणि तदंतर गंध पत्र पुष्प धूप दीप वस्त्र और आभूषणों से अपनी शक्ति के अनुसार उन सबकी पूजा करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष घृत सहित अन्न का ग्रास ले। अग्नो करिष्ये अग्नि में होम करूंगा ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों से इसके लिए आज्ञा ले। मुने करवई अथवा करवानी करूं ऐसा कहकर श्राद्धकर्ता के पूछने पर ब्राह्मण लोग कुरुष्व क्रियताम अथवा कुरु ऐसा कहे। इसके बाद अपनी शिखा के गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासनाग्नि की स्थापना करके उसमें पूर्वोक्त अन्न के ग्रास की 2 आहुतियां डाले। उस समय सोमाय पितृमते स्वधा नमः ऐसा मंत्र उच्चारण करें। फिर अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करें। विद्वान पुरुष अंत में स्वधा की जगह स्वाहा लगाकर भी पितृयज्ञ की भांति आहुति दे सकते हैं। इन्हीं 2 आहुतियों से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अग्नि के अभाव में अर्थात यजमान की अग्निहोत्री न होने पर ब्राह्मण के हाथ में दान रूप होम करने का विधान है। ब्राह्मण जैसा आचार हो उसके अनुसार ब्राह्मण के हाथ में या अग्नि में उक्त होम करना चाहिए। पार्वन उपस्थित होने पर अग्नि को दूर नहीं करना चाहिए। विप्रवर यदि पार्वन उपस्थित होने पर अपनी उपाशय अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्नि की स्थापना करके उसमें होम आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात विद्वान पुरुष उस अग्नि का विसर्जन कर दे। यदि निधन तिथि प्राप्त हो और उपासनाग्नि दूर हो तो अपने अग्निहोत्री द्विज भाइयों से विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न करावे। द्विज श्रेष्ठ श्राद्ध करता प्राचीनाविधि होकर जनेऊ को दाहिनी कंधे पर करके अग्नि में होम करे और होमावशिष्ट अन्न को ब्राह्मण के पात्रों में भगवत स्मरण पूर्वक डाले। फिर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य लेह्य आदि के द्वारा ब्राह्मणों को पूजन करे। तदंतर एकाग्रचित हो विश्वदेव तथा पितर दोनों के लिए अन्न परोसे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें। आगच्छन्तु महाभागा विश्वदेवा महाबला ये यत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। महान बलवान महाभाग विश्वदेवगण यहाँ पधारे और जो जिस श्राद्ध में विहित हो वे उसके लिए सावधान रहें। इस प्रकार विश्वदेवों से प्रार्थना करें। ये देवास इत्यादि मंत्र से उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। देव पक्ष के ब्राह्मणों से भी ऐसी ही प्रार्थना करें। उसके बाद ये चेह पितरों इत्यादि मंत्र से पितरों की अभ्यर्थना करके निम्नलिखित मंत्र से उन्हें नमस्कार करें। अमूर्तानां च मूर्तानां पितॄणां दीप्त तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां योगचक्षुषां
जिनका तेज सब ओर प्रकाशित हो रहा है, जो ध्यान परायण और योग दृष्टि से संपन्न है, उन मूर्त पितरों को और अमूर्त पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पितरों को प्रणाम करके श्राद्ध करता पुरुष भगवान नारायण का चिंतन करते हुए दिए हुए हविष्य तथा श्राद्ध कर्म को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दे। इसके बाद वे सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रारंभ करे। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह हविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। पाक आदि की प्रशंसा या निंदा न करें, सर्वथा मौन रहे। भोजन पात्र को स्पर्श किए हुए बिना ही भोजन करे। यदि कोई श्राद्ध में नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्र को सर्वथा छोड़ देता है तो उसे श्राद्ध हंता जानना चाहिए, वह नरक में पड़ता है। भोजन करने वाले ब्राह्मणों में से कुछ लोग यदि एक दूसरे का स्पर्श कर ले तो अन्न का त्याग न करके उसे खा ले, तो उस स्पर्श जनित दोष का निवारण करने के लिए उन्हें 800 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और जब ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं उस समय श्राद्ध करता पुरुष श्राद्ध पूर्वक कभी पराजित न होने वाली अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण करें। रक्षोघ्न मंत्र, वैष्णव सूक्त तथा विशेषतः पितृ संबंधी मंत्रों का पाठ करे। इसके सिवा पुरुष सूक्त, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, पवमान सूक्त तथा यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों का जप करे। अन्याय पुण्यदायक प्रसंगों का चिंतन करे। इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्रों का भी पाठ करे। नारद जी, जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करे तब तक इन सब का जप या पाठ करना चाहिए। जब वे भोजन कर ले उस समय परोसने वाले पात्र में बचा हुआ उच्छिष्ट के समीप भूमि पर बिखेर दे। यह विकारन्न कहलाता है। उस समय मधुवाता ऋतायते इत्यादि सूक्त का जप करें। नारद जी, इसके बाद श्राद्ध करता पुरुष स्वयं दोनों पैर धोकर भली भांति आचमन कर ले, फिर ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर पिंडदान करें। स्वस्ति वाचन कराकर अक्षयोदक दे तर्पण करें। उसे देकर एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों का अभिवादन करें। उलटे हुए अर्घ्य पात्रों को सीधा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उनसे स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ले। जो द्विज अर्घ्य पात्र को हिलाए या सीधा किए बिना दक्षिणा लेते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, उनके पितर 1 वर्ष तक उच्चिष्ट भोजन करते हैं। स्मृति कथित गोत्रम नो वर्धताम, दातारो नो अभि वर्धनताम इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करे। तदंतर उन्हें प्रणाम करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, गंध तथा तांबूल अर्पित करे। उल्टे हुए अर्घ्य पात्र को उत्तान करने के बाद हाथ में लेकर स्वधा का उच्चारण करें। फिर वाजे वाजे इत्यादि ऋचा को पढ़कर पितरों का देवताओं का विसर्जन करें। श्राद्ध भोजन करने वाला ब्राह्मण तथा श्राद्ध करता यजमान दोनों उस रात में मैथुन का त्याग करें। उस दिन स्वाध्याय तथा रास्ता चलने वाले का कार्य यत्न पूर्वक छोड़ दे। जो कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहा हो, जिसे कोई रोग हो या जो धनहीन हो, वह पुरुष पाक न बनाकर कच्चे अन्न से श्राद्ध करे। और जिसकी पत्नी रजस्वला होने से स्पर्श करने योग्य न हो, वह दक्षिणा रूप से सुवर्ण देकर श्राद्ध कार्य संपन्न करें। यदि धन का अभाव हो तो ब्राह्मण भी न मिले तो बुद्धिमान पुरुष केवल अन्न का पाक बनाकर पितृसूक्त के मंत्र से उसका होम करें। ब्राह्मण यदि उसके पास अन्नमय भविष्य का अभाव हो तो यथाशक्ति घास ले आकर पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से गौओं को अर्पण करें, अथवा स्नान करके विधि पूर्वक तिल और जल से पितरों का तर्पण करें। अथवा विद्वान पुरुष निर्जन वन में चला जाए और मैं महापापी दरिद्र हूँ यह कहते हुए उच्च स्वर से रुदन करें। मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे संपत्तिशाली होते हैं, उनकी संतान परंपरा का नाश नहीं होता। जो श्राद्ध में पितरों का पूजन करते हैं उनके द्वारा साक्षात भगवान महाविष्णु पूजित होते हैं, और जो जगदीश्वर भगवान विष्णु के पूजित होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध और मनुष्य के रूप में सनातन भगवान महाविष्णु ही विराजमान है। उन्हीं से ये स्थावर जंगम रूप जगत उत्पन्न होता है। अतः दाता और भोक्ता सब भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप भूत हैं और अविनाशी है। उनके स्वभाव की कहीं तुलना नहीं है। वे ही हव्य और कव्य के भोक्ता है। एकमात्र भगवान जनार्दन ही पर ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार तुमसे श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन किया है। इस विधि से श्राद्ध करने वाले का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध काल में भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके पितर संतुष्ट होते हैं और संतति बढ़ती है। श्री नारद महापुराण की जय।